ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्वागत स्वागत है सभी का अव्यक्त मूल्य क्लब में। आज की मुरली की डेट है 14 जनवरी 79 की मुरली है। मुरली का टाइटल ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। तो कल के पाठ में हमने देखा कि बाबा ने पवित्रता का महत्व कैसे बताया है। और अभी आज के पाठ में बाबा विदेशी बच्चों से पार्टियों से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें एक मिनट, लंदन की पार्टी, जर्मनी की पार्टी है। और वहाँ बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं कैसे सेवा करनी है और संगम योग का भी महत्व बताया है। तो सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा के शब्दों में आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। तो पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले। पार्टियों से मुलाकात, लंदन पार्टी। सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं है। बाबा ने हाईलाइट किया है कि हमें कंबाइंड रहना है और सदा कंबाइंड रहना है। जहाँ बच्चे हैं, आगे बाबा कहते हैं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप और बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर है। बाबा इशारा दे रहा है कि कौन सा भी कार्य कर रहे हैं, हमें बाबा की छत्र छाया के अंदर रहना है, यानी बाबा की याद में रहना है। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने याद का बहुत अच्छा क्लियर किया था कि सदा याद रहना है। तो उसमें ब्रह्मा बाबा भी बोले थे कि मैं भी कंबाइंड होकर भी बाबा को याद नहीं कर सकता, सदा याद नहीं कर सकता। तो हमें कितना टेंशन रखना है। तो आगे बाबा कहते हैं, ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। बाबा ने ऐसे विदेशियों को क्यों कहा? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, संस्कृति अलग है। फिर भी विदेशियों ने बाबा को पहचाना और बाबा के बन गए, इसलिए बाबा उन्हें विशेष स्नेह और सहयोग है ऐसे कह रहा है। आगे बाबा कहते हैं, विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पाठ आगे चल कर के बजाएगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया है? चिल्ड्रन प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है, फल नहीं दिखाई देता, फल तैयार हो रहे हैं। स्वयं बाप दादा कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहा है कि फल तैयार हो रहा है। अब चिंता मत करो, यह मत सोचो कि बहुत किया है लेकिन फल नहीं दिखाई देता। आगे बाबा कहते हैं, कोई भी कर्म का फल निष्फल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाप की याद में करते हो ना। याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलना, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ऐसा समय आएगा जो स्वतः आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे
कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठका होने दो सिर्फ, तो फिर देखो कितनी लंबी क्यों लग जाती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं, फिर आप कहेंगे टू लेट। आगे आने वाले के समय के बारे में बाबा ने कहा है कि आपको कहना पड़ेगा कि टू लेट। जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप पर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी कर्मना सेवा नहीं हो रही है, तो बाबा कहते हैं आप सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा सर्विस करना है। आगे बाबा कहते हैं आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। यह तो सभी करते हो ना। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जींस अच्छी तैयार की है। माला तैयार हो गई है। 108 रत्न तैयार किए हैं। लंदन में अपना विदेशी का सेवा स्थान था और उससे उसके आगे बहुत सारे निकले हैं, तो बाबा ने उसके बारे में उनकी तारीफ की है। आगे बाबा कहते हैं अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करे जिसमें सब वैरायटी हो। वैज्ञानिक भी हो, धार्मिक भी हो, नेताएं भी हो, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन है उनकी भी विशेष आत्माएं हों। पापा ने डायरेक्शन दिया है कि कैसा ग्रुप तैयार करना है। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीच नहीं डालेगी तो विनाश कैसे होगा। तो स्थापना का कौन सा कार्य है? सतयुग की स्थापना। और उसके लिए मनसा से हमें सतयुग का प्लान, मनसा में हमें सतयुग में रहना है। और सभी मिलके जब ये काम करेंगे, वर्षों की अव्यक्त मूल्य में भी था, जहाँ एक मत है वहाँ उमंग उत्साह भी है और सफलता भी है। तो एक मत में होके जब हम ये कार्य करेंगे तो स्थापना हो जाएगी। बाबा कहते हैं तो विनाश कैसे होगा, क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करे। साइंस वालों का भी वहाँ पाठ है। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ से सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग रह न जाए जो उल्लना दे कि हमें संदेश नहीं मिला है। बाबा ने ये सिर्फ विदेशियों को नहीं कहा है, ये डायरेक्शन हमें भी तैयार है। राजधानी तैयार करनी है, प्रजा तैयार करनी है, रॉयल फैमिली सेवा और सेवाधारी भी तैयार करने हैं। दूसरी पार्टी ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना। बाबा ने एक साकार मूल्य में कहा था हम बाप के बने हैं हमारे संकल्प पूरे करने के लिए। तो हमें सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प करना है, और ये संकल्प करना ही ईश्वरीय सेवा है। पहले बाबा ने कहा था सदा सहयोगी भी ईश्वरीय सेवा है, और अभी बाबा संकल्प का इशारा दे रहा है। तो आगे बाबा कहते हैं यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। तो हमें भी हमारे ज्ञान रत्नों का विचार सागर मंथन कर सारे रत्नों की पॉलिश करते रहना है।
तो आगे बाबा कहते हैं, वैसे रोज अमृत वेले अपने संकल्प संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया था। तो बाबा ये भी डायरेक्शन दे रहे हैं, अमृत वेले हमें उनको याद करना है और बाबा के सामने उनको लाना है। सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने उनकी आत्मा को हमें लाना है, जिससे उन्हें ज्ञान में आने के लिए मदद ही मिलने वाली है। आगे बाबा कहते हैं, इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन व मनोरंजन का प्रोग्राम रखो, किसी न किसी तरह से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो 2 निकले या 3 निकले, एक भी निकले तो भी अच्छा, एक ही दीपक दीपमाला तैयार कर देगा। तो देखो बाबा ने हमें इशारा दिया है कि दिल शिकस्त नहीं होना है, सेवा करते रहना है। एक भी निकला तो भी वो दीपमाला तैयार करेगा। आगे जर्मनी पार्टी, जर्मनी वालों को बाबा कहते हैं, जर्मनी वाले ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए हैं वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है। जर्मनी का ग्रुप फॉलो बदल करने वाला है ना, सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से इंडिपेंडेंट नहीं। संगठन में हमें सर्विस करनी है, तो बाबा कहते हैं इंडिपेंडेंट नहीं करनी है, संपर्क के आधार से सर्विस करनी है। जैसे आगे बाबा कहते हैं, जैसे हर डाली का तने से कनेक्शन होता है, इसी रीति से विशेष निमित्त आत्माओं से संपर्क अच्छा हो, फिर सफलता अच्छी मिलती है। ऐसा प्लान बनाना। अच्छा, विदाई के समय संगम युग के यह दिन भी बहुत अमूल्य है। बाप दादा भी बच्चों का मेला संगम पर ही साकार रूप में देखते हैं। संगम युग अच्छा लगता है ना, विश्व पर परिवर्तन नहीं करेंगे। संगम युग की विशेषता अपनी है और नई दुनिया की विशेषता अपनी है। तो हमें संगम युग की विशेषता का और नई दुनिया की विशेषता का विचार सागर मंथन हम कर सकते हैं कि संगम युग में हमें बाबा मिला है, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। बाबा से कंबाइंड होकर हम हर संकल्प बोल और कर्म कर रहे हैं। नई दुनिया में बाबा नहीं है, लेकिन संगम युग की प्रारब्ध है, प्रकृति भी हमारी दासी है और हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे और पॉइंट्स हमें हम निकाल सकते हैं। आगे बाबा कहते हैं, जब नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे, उस समय याद होगा। बाबा ने पूछा है कि बाबा याद होगा उस समय। बाप को भी खुशी है कि बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे बाप से भी आगे रहे। बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख बाप खुश होते हैं। थोड़े ही टाइम में भाग्य कितना बना लेते हो। संगम युग की यही विशेषता है, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बना सकते हो। जितना चाहो उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते हो। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि हर घड़ी हर श्वासोश्वास हर संकल्प हम अपना भाग्य बना सकते हैं, जब जब हम बाबा की सदा याद में रहेंगे और हर संकल्प श्रेष्ठ और शुभ करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, तो चेक करो कि कितना भाग्य बनाने का चांस है, उतना ही पूरा चांस ले रहे हैं। प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है, इसलिए जितना चाहो उतना अभी कर लो,
नहीं तो यह प्राप्ति का समय याद आएगा कि करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। अपने याद की यात्रा को पावरफुल बनाते जाओ। संकल्प में सर्वशक्तियों का सार भरते जाओ। हर संकल्प में शक्ति भरते रहो। संकल्प की शक्ति से भी बहुत सेवा कर सकते हो। अच्छा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंट में रहेंगे, फिर जैसे डायरेक्शन होगा वैसे डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं प्यारे बाबा ने क्या कहा। सभी ओम अपना शांति। शेयर बोलिए। रविदीप दीदी जी ओम बोलिए। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो जी आज बाबा कह रहे हैं कि मुझ आत्मा को सदा बाबा की छत्र छाया में ही रहना है, बाबा की याद में रहूं और सदा अनुभव हो कि बाबा मेरे साथ है। दूसरा बाबा ने बताया सेवा, अगर कर्मणा सेवा नहीं है, नहीं हो पा रही, तो मैं आत्मा मनसा सेवा कर सकती हूँ और मैं सदा यही अनुभव करूं कि उसमें भी मुझे सफलता मिल रही है। मैं आत्मा सहज योगी हूँ और मेरे मन बुद्धि में सदा सतयुग स्वर्णिम दुनिया के ही विचार घूमते रहे। शुभ संकल्पों के द्वारा ईश्वरी सेवा करनी है। ज्ञान रत्नों को सदा स्मरण रखना है और इन शुभ संकल्पों से खुद को भी मैं श्रृंगारित करती रहूं और आसपास की संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को इन्हीं शक्तिशाली संकल्पों की वाइब्रेशन द्वारा उन्हें भी शक्तियां मिलती रहें, ऐसा मैं अनुभव करती हूँ। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। निमता जी आप शेयर कर सकते हो। निमता जी आप शेयर कर सकते हो। बोलिए ओम अंजना जी। शांति। हाँ, ओम शांति भाई जी अनम्यूट नहीं हो रहे थे इसलिए बोल नहीं पाई। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने आज कहा कि संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा भी हम कर पाएंगे। हाँ, बाबा ने बोला कि संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा भी हम कर पाएंगे। ईश्वरीय सेवा माना जो कर्म हम दिन भर कर रहे हैं, इसको हम ईश्वरीय सेवा समझना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो सुबह अमृत वेले जब हम उठते हैं तो पहले बाबा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। उसके बाद बाबा को बताना है कि बाबा मैं आपकी सेवा में निमित्त हूँ। तो सुबह से लेकर दिन भर जो भी आत्माएं मेरी संपर्क में आएगी, उसके प्रति चाहे स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। तो मन में कोई मैंपन की भावना नहीं रहेगी। और दिन भर भी कर्म करते समय मन में सदा चिंतन करना है कि बाबा मेरे साथ कर रहे हैं और मेरी सहयोगी है। तो कर्मों में भारीपन नहीं आएगी और हम थकावट भी अनुभव नहीं करेंगे। तो कभी कभी मन में आता है ना, कभी कभी मन में ऐसे आता है ना कि मैं कर रही हूँ, मुझे ही सब कुछ करना है। तो ये जो मैंपन है,
जब बाबा को हम बाबा मेरे साथ रहेंगे तो ये सब मेरे मन में नहीं आएगी। तो मैं की भावना नहीं आएगी और बाबा के साथ हम कंबाइंड का अनुभव भी होगी और मेरी हर कर्म भी सहज बन जाएगी। ओम शांति। जी दीदी, हर कर्म बाबा को साथ लेके करना तो हल्के रहेंगे। बहुत अच्छा। रहेंगे। हाँ जी, अरुण जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जी आज जी बाप बोलिए। दादा ने कहा है कि ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। आज बाप दादा कह रहे हैं, संकल्प द्वारा ईश्वरीय सेवा करना। रोज अमृत वेले अपने संकल्प में आने वाली आत्माएं जो मुझे संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ उसको। जितना आप उनको संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उनके पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया है। तो और भी बाप दादा ने कहा, हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो। एक भी आत्माएं निकले तो भी एक ही दीपमाला तैयार कर देगा। बाबा ने आज नया तरीका कहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी दीदी, जिनको आप सेवा जिनकी करना चाहते हो हर मास उनका कोई प्रोग्राम रखो, प्लान बनाओ, किसी फंक्शन के बहाने बुलाओ, जैसे भी बुलाओ। बाबा ने कहा ये मत देखो कि आप एक दो निकले कितने निकले, एक भी निकल गया तो दीपमाला तैयार कर देगा। बहुत अच्छा। बोली गंगा दीदी। ओम शांति। जी बाबा बोले संगम युग की अपनी विशेषता है और इसमें कमाई का समय है। सतयुग में तो तुम बाप को भी भूल जाओगे। ओम शांति। इस समय जितना करो तुम पा सकते हो, बाबा ने कहा। बहुत अच्छा है। संगम युग प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट के प्रेजेंट खाने का समय है। प्रेजेंट्स में जितने मर्जी प्रेजेंट ले सकते हो, बाबा से खा सकते हो। हाँ जी बोलिए दीदी। संगीता दीदी आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज की मुरली में बाप दादा ने कहा कि कोई आप किसी को ज्ञान देते हो और जो वो समझ नहीं पाते हैं कि ज्ञान में नहीं आते हैं, तो दिल शिकस्त मत हो, क्योंकि आपने बीज तो बो दिया है और वो समझ रहे हैं। जब वो समय आएगा तो वो सामने से आपके पास आएंगे और आपके पास समय नहीं होगा। अभी उनके पास वक्त नहीं है, फिर आप बताओगे टू लेट है। इसलिए भी एक इंडिकेशन है हम ब्राह्मण बच्चों को कि अभी हमें तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति इतनी अचल अडोल बनानी है कि जब वो टू लेट का बोर्ड लगे तब हमारी अवस्था से ही सबकी सेवा हो, ना कि वाणी से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। किसी बीज का फल देर में निकलता, किसी का जल्दी निकलता है। जी तो जी, वही वही बाबा बताते हैं ना कि आप सीजन का फल है। जैसे आपने आम का बीज बोया है तो वो सीजन में फल निकलेगा। तो फिर बीज तो बाद में वो सबको। आएंगे, आप कहोगे टाइम नहीं है, टू लेट हो। बहुत अच्छा जी दीदी। जी। बोलिए आशा दीदी। आशा जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा कि सदैव बाबा यही चाहते हैं कि हम बच्चे बाबा से भी आगे रहे और बच्चों का श्रेष्ठ भाग देख बाबा खुश होते हैं कि थोड़े टाइम में हमने कितना भाग्य बना है। और बाबा ने कहा कि संगम युग की यही विशेषता है, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य हम बना सकते हैं और जितना चाहे उतना भाग्य ऊंचे से ऊंचा बना सकते। तो बाबा ने हमें चेक करने के लिए कहा कि कितना हमने भाग्य बनाने का चांस लिया है और उसको चांस उतना ही पूरा चांस ले लिया है कि नहीं, ऐसे बाबा ने कहा। और बाबा ने आगे कहा कि अपनी आज की यात्रा को पावरफुल हमें बनाते जाना है और संकल्प में सर्व शक्तियों का सार बढ़ते जाना है और हर संकल्प में हमें शक्ति बढ़ना है और संकल्प की शक्ति से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी जी बहुत अच्छा। बोलिए उर्मिला जी आप शेयर कर सकते हो। उर्मिला जी आप शेयर कर सकते हो, आपने म्यूट किया हुआ है। डॉक्टर साधन जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। बाबा बोल रहे थे कि संगम युग के यह दिन बहुत अमूल्य है और बाप दादा और बच्चों का मेला भी संगम पर ही
साकार रूप में हम देख रहे हैं। अभी देखिए हमारा बाबा के साथ ये संगम पर मेला ही चल रहा है। संगम युग की अपनी विशेषता है और नई दुनिया की अलग विशेषता है, क्योंकि संगम युग पर तो बाप है हमारे साथ, नई दुनिया में हम सर्वगुण संपन्न होंगे। नई दुनिया में जाएंगे तो बाप को भी भूल जाएंगे, और बाप को भी खुशी होती है कि भले ही हम बाप को भूल जाते हैं लेकिन बच्चे इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो सदैव बाप यही चाहते हैं कि बच्चे आगे रहें। लौकिक में भी बाप ये चाहते हैं कि बच्चे हमसे आगे रहें। तो बाबा देख रहे हैं कि बच्चे कितना अच्छा अपना भाग्य बना रहे हैं इस संगम युग में। तो इसलिए इस संगम युग की हर घड़ी, हर समय, हर श्वास, हर संकल्प हम अपना भाग्य बना सकते हैं। जितना चाहे उतना ऊंचा भाग्य बना सकते हैं। तो पूरा चांस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये समय चला जाएगा तो बाद में हम पछताएंगे। इसलिए प्राप्ति का समय अभी ज्यादा नहीं है। ये तो वापस 79 में बोल रहे थे, लेकिन अब तो बिल्कुल अंत अंत का समय है। इसलिए जितना चाहे उतना अभी कर ले, नहीं तो फिर प्राप्ति का यह समय याद आएगा कि करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। इसलिए समय बिल्कुल आलस अलबेलाई करके समय को व्यर्थ में गंवाना नहीं है। और इसलिए प्राप्ति करने का तरीका क्या है, जितना बाप को याद करेंगे उतना हमारे अंदर उनके सारे गुण और शक्तियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए याद की यात्रा बहुत पावरफुल होनी चाहिए। और सारी शक्तियां इस वक्त हम अपने अंदर संकल्प से में भी सारी शक्तियों को अपने अंदर याद की यात्रा से भरते जाए, शक्ति भरते जाए, क्योंकि अंत समय में शक्ति ही से ही सेवा होनी है। क्योंकि जब विनाश का समय इतना विकराल रूप लेगा, उस समय अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी तो घबराहट की वजह से ही आधी आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, बाबा बोलते हैं। इसलिए अभी अगर हमने शक्तिशाली स्थिति बना ली, तब हम फिर वो विनाश का अंतिम समय देख पाएंगे, स्वयं की भी औरों की भी हम सेवा समय कर पाएंगे। ओम शांति। जी, संगम युग को वरदान है, इसके महत्व को जान के हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा। अब जितना चाहे उतना कर सकते, उतना पा सकते हैं। इस टाइम लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, बाबा की गिफ्ट मिलती है। लिफ्ट भी संगम युग की लिफ्ट मिली और गिफ्ट भी मिलती है। बाबा ने ये भी कहा संगम युग का और सतयुग का डिफरेंस भी निकालो, क्या क्या प्राप्ति है आपको, इसमें क्या प्राप्ति है, उसमें क्या प्राप्ति है। वहाँ बाबा नहीं होगा, यहाँ बाबा हमारे साथ है। बाबा को जिस समय बुलाते बाबा हमारी मदद करने के लिए आ जाता है। बहुत अच्छा। गीता जी आप। संगम युग पे देखिए बाबा हर समय हमारे साथ कंबाइंड है। हम जो चाहे वो बाबा से रूहान करके अमृत वेले से लेके रात तक बाबा को साथ रख सकते हैं। अमृत वेले में भी हम बाबा के साथ हैं। मुरली सुनते समय बाबा हमारा टीचर है। और दिन भर बाबा हमारा साथी बन के, सखा बन के, साजन बन के, जो भी संबंध से हम बच्चा बन के बाबा के साथ खेल भी सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी सारी बातें बाबा को कहकर हल्के हो सकते हैं। कोई भी बोझ लेने की बात नहीं है। बाबा बोझ लेने के लिए आए। बाबा बोलते कि सारे बोझ मुझे दे दो, क्योंकि हम भारी क्यों हो, हम दिल शिकस्त क्यों हो। किसी ने कुछ कह दिया तो दिल शिकस्त होने की बात नहीं है, क्योंकि ये तो सारा ड्रामा चल रहा है। बाबा ने हमको सारा ज्ञान आदि मध्य अंत का दे दिया है कि हम शुरू में सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अभी संगम युग पे फिर से हम सतो प्रधान बन रहे हैं। तो संगम युग का हमको पूरा हर समय, हर सेकंड, हर श्वास बाबा को कंबाइंड रखकर साथ लेना चाहिए, क्योंकि बाबा की छत्र छाया में हम सेफ्टी भी अनुभव करेंगे। बाबा के जो बच्चे बाबा को याद करते हैं वो उनके छत्र छाया में रहते हैं। तो संगम युग का की महिमा तो इतनी बड़ी है कि जिसका जितना भी वर्णन करे उतनी, जितना मंथन करके हम उसका मक्खन निकाले और बाबा की याद में रहे। ओम शांति। जी, हर कर्म में बाबा को साथ रख के कार्य करना है। जब सुबह उठते हो मतलब तो मैं बच्चा हूँ, बाबा को बच्चे रूम में मिलन बनाओ। मुरली सुनते हैं हम 5 बजे, तो क्या करना है, मैं गोल्ड स्टूडेंट हूँ। गोल्ड स्टूडेंट बनकर बाबा से मुरली सुनो। जब दिन में हम कारागार में जाते हैं तो माया आती तो क्या कहते हैं, मैं रूहानी योद्धा हूँ। और फिर बाद में मैं खुदाई खिदमतकार हूँ। मैं शाम के समय सेवा भी करो बाबा की। जितने हम बाबा की मददगार बने उतना बाबा हमारे साथ रहेगा। हर समय बाबा से कंबाइंड रहना है। संगम की बहुत बड़ी विशेषता है। बहुत अच्छा। गीता जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। संगम युग कल्याणकारी युग, संगम युग कमाई करने का युग, हर समय हर साथ
से बाबा हमारा कम्बाइन है हर কর্মে বাবা সবসময় আমাদের সাথে है এবং हर আর মুরলি सुनना और কামাই সবকিছুতে বাবা हमारा साथ है। ओम शांति। जी दीदी बहुत अच्छा। रजनी जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। हाँ आज जी मुरली जब चल रही थी हम सब बातें भी कर रहे थे, बाबा की अपने अपने पॉइंट्स भी बता रहे थे। इतना सुंदर सुनहरा मौका, जैसे भी दीदी ने कहा कि संगम युग की तो क्या, हम एक एक क्षण एक एक शब्द बाबा का, क्षण भी और बाबा का एक एक शब्द वो दे देता है। जब हम उसको उसको जब हम फील करके अचीव कर लेते हैं ना, तो वो कमाई हम सब ने चखी हुई है। इसके बावजूद जब बाबा को ये बोलने की जरूरत इसीलिए पड़ती है कि हम कहीं ना कहीं इधर उधर अपने को पटका लेते हैं। तो बाबा एक एक रोज अपने हर हर महावाक्य में कहता है, बच्चे अभी आए हो ना, ले लो जो लेना है, जो ले सकते हो लेते जाओ और लेकर बांटो अपने भाई बहनों को। तो इतना अच्छा करके अगर हम अपना घाटा क्यों करते हैं? हमें खुद को समझाना है, हमें खुद के लिए पहले तैयारी इतनी पूरी भरपूर करनी है और उसको करके अपने पास इतना खजाना इकट्ठा हो जाए कि जैसे कहते हैं ना, जब प्याला छलक जाता है ना, तो आसपास सब पीने के लिए आ जाते हैं अपने आप ही। पहले अपना प्याला आधा ना हो, छलके नहीं, ऐसे पूरा भरपूर होके उसके साथ जब हम करते हैं ना, तो ये बाबा ने जो जो युक्तियां बताई हैं वो ऑटोमेटिकली हमें हमारी होने लग जाती हैं। वो एक जैसे कहते हैं ना, मेरे चेहरे से तू नजर आए, जब ये स्थिति हमारी हो जाती है ना, तो सेवा ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। उसके लिए बाबा ने हमारी पूरी दिनचर्या मनचर्या सब बता रखी है और उसको हम करें, क्योंकि हमारा ही तो फायदा है, हमें ही तो वो सुकून मिल रहा है। वही तो हम फिर वो कहते हैं ना, बाबा ने पहले भी कहा, मुंह में गुलाब जामुन तभी आएगा मुंह में जब हम वो काम करते हैं और फिर उसको खाते हैं, यानी अनुभव करते हैं। अनुभव करके पावर लेते हैं, उसमें अहंकार नहीं आता, उसमें आता है बाबा कराने वाला करा, मेरे से और करा और करा और करा, तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है। तो मेरे मन में आज ये आ रहा था तो मैंने शेयर किया। ओम शांति। जी जी प्रेजेंट्स के जितने मर्जी प्रेजेंट्स बाबा से ले सकते हैं। बहुत अच्छा। अमृत वेले से लेके शाम तक रात तक बाबा ने हमें दिनचर्या मनचर्या दी है, उस पर हम चले तो हमारे फेस से चलन से सेवा होगी। फेस इंडेक्स ऑफ द माइंड। बहुत अच्छा दीदी जी। बोली श्रुति दीदी। श्रुति दीदी जी आप शेयर कर सकते हो। हर संकल्प आपकी आवाज बंद होगी, आवाज नहीं आ रही दीदी जी। भाग्य बना आपकी आवाज ब्रेक हो रही है दीदी जी। अगर हमारे गोपाल भाई जी आप शेयर कर सकते हो प्लीज। ओम शांति जी पार्टियों के साथ से बातचीत करते हुए बाबा ने विशेष लंदन पार्टी से बात करते बाबा ने कहा, भाई जी आप म्यूट हो गए हो। सॉरी, हाँ, बाबा ने कहा है कि आप जो है अकेले नहीं, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। बस बाबा ने तो महावाक्य कहा है, उसको फील हम बच्चों ने करना है। फिर बाबा ने बीच में कहा है कि कई बार बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, संदेश भी देते हैं, तो पर रिजल्ट बाबा कहते हैं कम निकलता है तो दिलचस्प हो जाते हैं। पर बाबा ने जो विशेष बात कही है कि अगर आपने बीज बोया है, क्योंकि बाबा की याद में जो भी कर्म करेंगे वो निष्फल नहीं जाएगा, उसका फल निकलना ही है, वो निश्चित है। हाँ, ये हो सकता है कुछ बीज को जो उगने में समय लगता है, ऊपर आने में समय लगता है, वो ड्रामा के अनुसार ही होगा, पर आपने कर दिया निमित्त बन के बाबा की याद में, तो वो फलीभूत होगा ही होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा कैसे रहना चाहिए, निश्चय बुद्धि, निश्चय। ओम शांति। जी जो भी फल आप बाबा ने बीज बाबा की उसमें बीज याद में बोया तो उसका वो निष्फल नहीं जाता, उसका फल निकलेगा। किसी का देर में निकलता है, किसी का जल्दी निकलता है। बहुत ही अच्छा। सिर्फ आपने हिम्मत रखनी, बाबा साथ है ही है आपके। बोलिए जी भाई जी।
अजय भाई जी आप शेयर कर सकते हो। श्वेता ओम जी। सभी भाई बहनों को बाबा ने बोला कि हमेशा अपने आप को बाबा के साथ अनुभव करते हो, अकेले तो अनुभव नहीं करते हो। अगर अकेले अनुभव करेंगे तो माया आ जाएगी। फिर बाबा ने बोला कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आत्माएं आती है उनके लिए विशेष प्रोग्राम बनाओ, उन्हें संकल्पों में अमृत वेले इमर्ज करो। जैसे एक जौहरी का उदाहरण दिया कि जौहरी आता है, देखता है कि कैसा हीरा है, कहाँ पर रखा हुआ है, सुरक्षित है। ऐसे ही हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को हमें याद करते रहना है और उन्हें संबंध संपर्क में लाने का कहीं ना कहीं जरिया बनाते रहना है ताकि सेवा सहज हो जाए। अच्छा, ओम शांति। जी धरनी बना सकते हैं, उनको वाइब्रेशन देते हैं अमृत वेले से ही। बहुत अच्छा भाई जी। बोलिए श्रुति जी, अब बोलिए आप। हाँ जी, सिग्नल जा रहा था। तो यहाँ पर जो विशेषता संगम युग की यही विशेषता, हर घड़ी हर संकल्प अपना भाग्य बनाती है। तो इस विशेषता को हमें चेक करना है। तो चेक करने से क्या होगा, हमारे को भाग्य का चांस मिलना है। तो बाबा बोलते जैसे एक विशेषता को हम सेवा में लगाने से, संकल्प जो बाबा ने संकल्पों के लिए बोला, और समय और संकल्प, तो एक विशेषता को सेवा में लगाने से हमारे अंदर क्या अनेक विशेषता आ जाती है। तो बाबा बोलते कि एक गुण या विशेषता सेवा में लगाने से सेवा का फल 1,00,000 गुना मिलने से वह एक विशेषता अनेक समय, मतलब अनेक समय पे हमारा क्या होता है, फल देने के लायक बन जाते हैं। जैसे हम एक बीज जब डालते हैं तो डालने से क्या होता है, फल निकलते हैं, और फल निकलने से क्या होता है, वो विशेषता कर्म में आने लगती है। तो ऐसे ही हमें अपनी धरनी जो बनाई है, और बाबा जो बनाने को बोल रहा है, तो धरनी में बीज डालना है, संकल्पों का बीज। तो वहां पर हम अपने को कितना खुश नसीब समझेंगे अगर हमारे सामने, जैसे बाबा बोलते कोई भी आत्मा है, अगर हम उसमें एक दिन में भी एक आत्मा के प्रति भी ये संकल्प करते हैं कि ये बाबा का बच्चा बन जाए, इसको बाबा बाबा का याद के साथ साथ बाबा को पहचानना भी है। तो हमारे ब्राह्मण जन्म में जो जन्म के साथ कोई भी विशेषता है, तो इसके साथ हमारा भाग्य भी बाबा बोलते हैं साथ देता है। तो उस भाग्य को बनाने के लिए हमें कहाँ कहाँ कार्य करना है, क्योंकि जन्म का भाग्य तो है, लेकिन क्या होता है, भाग्य को कर्म में भी, उस भाग्य को हमने कर्म और सेवा में लगाना है। तो अनेक समय के भाग्य का फल फिर निकलता है। तो बीज बोने का यही तरीका आना चाहिए, और फल तो अवश्य निकलेगा। बीज बोना अर्थात मतलब विशेषता रूपी बीज को सेवा में लगाना है। इसके साथ हमें अपने को याद की यात्रा को पावरफुल बनाना है, और संकल्प में सर्व शक्तियों का सार भरना है, और हर संकल्प में शक्ति भरते हुए संकल्प की शक्ति को भी सेवा में लगाते रहना है, क्योंकि यही संकल्प हमारे बीज और धरनी को बनाएगा। यही विशेषता बाबा हमें देखना चाहते हैं। ओम शांति। जितनी विशेषता को यूज सेवा में लगाओ उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे एक बीज बोते हैं तो क्या होता है, पेड़ निकलता है, पेड़ से फिर कितने फल निकलते हैं। आप सिर्फ एक बीज बो दो, उसका फल निष्फल कभी नहीं जाएगा बाबा की याद में। तो उसको क्या होगा, बाबा कहता है एक दीप भी जग गया तो सारी दीप माला तैयार कर सकता है। तो आपकी विशेषता काम आएगी, दीप माला पूरी तैयार हो जाएगी। हाँ बहुत जी अच्छा। भाई जी, ओम शांति। बोली रणवीर जी। जी, ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने हमें 2 बातों का नशा चढ़ाया। पहली बात, बाबा ने याद दिलाया कि जो भी याद में रहकर आप कर्म करते हो उसका श्रेष्ठ फल निकलना ही निकलना है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा को निश्चय है तो ऐसे आप बच्चे भी निश्चय बुद्धि रहो कि अगर मैंने बाबा की याद में रहकर जो भी कर्म किया है वो मुझे उसका नहीं फल दिखाई दे रहा तो वो निकलेगा जरूर। इसलिए निश्चिंत रहो, निश्चय बुद्धिमान निश्चिंत रहो। और दूसरी बात का नशा बाबा ने चढ़ाया कि कोई भी मुश्किल आ रही है तो उसको उसके साथ उलझो नहीं, बस बाप को दे दो। बाबा तो बैठे ही हैं तैयार लेने के लिए। तो इस तरह आपको डबल फायदा हो जाएगा। मुश्किल भी बाप के पास कहीं मन बोझ हल्का हो गया, मन का बोझ, और आत्मा सदा सहज योगी भी बनी रहेगी, जो कि हम चाहते हैं, सहज योगी निरंतर योगी बने। तो बाबा ने रियल पुरुषार्थ आज का क्या बताया, जैसे कल के पाठ में बाबा ने बोला था ना कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप है ही सदा प्योर। हमें प्योर होना नहीं है, हमें सदा यही समझना है कि मैं सदा की प्योर ही आत्मा हूँ। मन बुद्धि मलिन होता है, आत्मा कभी भी उसमें परिवर्तन आता ही नहीं। तो आज की बात में पार्ट में बाबा ने बताया कि उसके लिए
साथ में क्या करना है, अपने सही आत्मिक स्वरूप को याद रखो कि वो सदा प्योर है और सदा बाप के साथी बन के रहो, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहो। अगर इतना कर लिया तो हम अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं, उसको अचीव ना कर पाए, ये हो नहीं सकता। ये बाबा की एश्योरेंस। शुक्रिया मीठा बाबा। ओम जी जी, बाबा की याद में आप जो भी फल बीज बोओगे बाबा तक निष्फल नहीं जा सकता। उसका कभी फल देर से निकलता, कभी जल्दी निकल जाता है। हमें पेशेंस रखना, पेशेंट नहीं बनना। बहुत अच्छा जी। और सारे अपने बोझ बाबा को देने, तो डबल लाइट होकर रहना है। बहुत ही सुंदर। और कुछ शेयर करना चाहता है? प्यारे बाबा ने क्या कहा? और कोई भी आत्मा शेयर करना चाहती हो कर सकती है। हाँ, यहाँ पर हम मनसा की पवित्रता भी रखेंगे। तो जब से मतलब बाबा बोलते हैं ना, जब से जन्म लिया तब से अभी तक के संकल्प में भी हमें अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। तो अपवित्रता मतलब बाबा बोलते हैं कि इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। तो यहाँ पर हमें जो कर्मणा में जो हम मनसा को जब हम कर्मणा में लाते, तो यहाँ पर हमें नम्रता का और संतुष्टता जो होती है, तो उसका भी प्रत्यक्ष फल अगर सदा होगा तो हम हर्षित मुख होंगे। ओम शांति। उसका प्रत्यक्ष फल हर्षित मुख महसूस होगा। बाबा ने पहले पार्ट में कहा था। बहुत अच्छा दीदी। कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहता है? हमारा समय भी हो चुका है, हम फिर पोल लॉन्च करेंगे, कर सकते हैं। बोलिए आशा जी। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया कि जिस बात में हम मुश्किल अनुभव करते हैं, वो मुश्किल की बात बाबा को छोड़ देना है और स्वयं सदा सहजयोगी रहना है। सहजयोगी रहना ही सदा सर्विस करना है, इसे बाबा ने कहा। ओम शांति। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, सभी मेन पेज पे आके पोल का आंसर देंगे। सभी अपने अपने पोल का आंसर दे सकते हैं। मनसा सेवा, सारे दिन में मनसा सेवा कितने समय किया? समिति में नहीं रहा, 0 से 15 मिनट, 15 से 30 मिनट, 30 मिनट से अधिक। सभी अपना अपना आंसर दे सकते हैं। पोल तो नजर आ रहा होगा सभी को? नहीं आ रहा भाई जी। जी नहीं। जी दोबारा लॉन्च करते हैं। अब आ गया? दीदी आप होमवर्क दे सकते हो और 2 मिनट योग भी करा सकते हो। ओम शांति। तो आज के लिए हम होमवर्क ये लेंगे कि बाबा जो कहते हैं सदा सहयोगी एक सेवा है, तो हम चेक करेंगे कि हम क्या क्या कर्म करते हैं तो बाबा की याद रहती है या आती है, और कौन से ऐसे कर्म है जब हम बाबा को भूल जाते हैं। तो और उस पे अटेंशन देंगे और हर पल हर श्वास और श्वास बाबा को सदा याद करते रहेंगे। अभी हम योग का अनुभव करेंगे। बाबा जो कहते हैं अमृत वेले संपर्क वाली आत्माओं को याद करना है, और फिर परमधाम से सतयुग का थोड़ी सी सैर करेंगे। मैं प्रकृति के मध्य विराजित आत्मा उड़ चली मेरे बाबा के घर। चांद और सितारों के आगे सूक्ष्म वतन में
जहाँ हजारों चांदनी सा प्रकाश फैला हुआ है, जहाँ ब्रह्मा बाबा दोनों भाई फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं बाप दादा के सामने मैंने संकल्प में ही मेरे लौकिक परिवार की आत्माओं को, अलौकिक परिवार की आत्माओं को, जिन आत्माओं को धारणा नहीं हो रही है, उन आत्माओं को, संपर्क में आने वाली हर आत्मा को, दिन भर में जिन जिन आत्माओं से मैं मिलती हूँ, उन सभी आत्माओं को बाबा को याद किया, बाबा के सामने आई हूँ। बाबा से कहा, बाबा हर दिन मैं इन आत्माओं के संपर्क में आती हूँ, तो इन्हें जल्दी ही बाबा का परिचय मिल जाए। उन आत्माओं को बाबा के सामने रखो। बिंदु बाबा के घर परम धाम में। वहां से मैं आत्मा सतयुग में, नई दुनिया में, मैं स्टार मिसल आत्मा अपने गर्भ महल में मुझे मेरे माता पिता की सकाश मिल रही है। जैसे ही मैं आत्मा चलने फिरने लायक बन जाती हूँ, गर्भमहल से मैं आत्मा लौकिक माँ की गोदी में धीरे धीरे बढ़ते हुए श्री कृष्ण के साथ पाठशाला में पढ़ाई पढ़ रही हूँ, खेलकूद कर रही हूँ। फिर लौकिक पिता के साथ घूमने फिरने पुष्पक विमान में जा रही हूँ। फिर मैं आत्मा लक्ष्मी नारायण के स्वयंवर में रॉयल फैमिली की मैं आत्मा मेंबर उनके हर कार्यक्रम में सहभागी। मैं आत्मा राज दरबार में आत्मिक स्थिति में स्थित हो राज दरबार का हिस्सा बन गई हूँ। फिर हम सारी आत्माएं बड़े से पुष्पक विमान में बैठ सैर के लिए जा रहे हैं। फिर शाम के समय जैसे हम नुम्मा शाम कर रहे हैं, वैसे रास रच रहे हैं। फिर रात के समय योग निद्रा ले, सुबह अमृत वेले फैमिली मेंबर इकट्ठा बैठ
शांति से बैठना है। ऐसे सारी सतियों की दिनचर्या को याद कर रहे हैं। अब मैं आत्मा साकार वतन में, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर बाबा का हाथ और साथ लेकर हर संकल्प बोल कर्म कर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। थैंक यू मेरे मीठे प्यारे बाबा, थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शांति। शुक्रिया दीदी जी, आपका भी बहुत अच्छे से मुरली पड़ी, बहुत अच्छे से सतयुग की शेयर कराई आपने योग में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सभी देवकुल की आत्माओं का इस काल में जुड़ने के लिए। हैव ए धन्यवाद। गुड ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति शांति बाबा, ओम शांति ओम भाई शांति। जी, ओम शांति बाबा। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, गुड नमस्ते। मॉर्निंग। ओम शांति भाई।